लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आपने आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री को तो सुना ही होगा, शिकायत कड़वी है, शिकायत मीठी है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। मैं आपको एक बार फिर सुनवाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है और फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था। फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे। वहां पर वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरी इस सभा में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां तक मेरी नज़र जा रही है चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना नहीं है। अगर वहां पर कोरोना होता, अगर वहां पर कोरोना को जाने की हिम्मत होती, तो शायद देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं बोलते, इस तरीके से लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, जहां पूरे देश की जनता, पूरे भारत की जनता लगातार इस कोरोना काल में मरने को मजबूर है। राजधानी दिल्ली की बात कर ले, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों क्वारंटीन हैं। साथ ही वहीं जो लखनऊ के डीएम हैं वो भी लगातार क्वारंटीन हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव है। यानी कि जो पूरा प्रशासन है वह कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, क्वारंटीन है, होम आइसोलेटेड है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं, वहां पर वे लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज 5वें फेज का चुनाव हो रहा था। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो लोगों को खिंचाना था, लोगों को अपनी तरफ खींचना था, लोग जाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सोचिए अगर हम और आप ही नहीं रहेंगे तो इस देश में चुनाव कैसे होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा सा भी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही अभी मीटिंग हुई थी चुनाव आयोग के साथ में, जहां पर सारे पार्टियों के नेता पहुंचे थे, सारे पार्टियों के लोग पहुंचे थे और कुछ पार्टियों की मांग थी कि चुनाव को कैंसिल कर दिया जाए, चुनाव को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चुनाव आयोग ने कहा कि आप लोग रैली तो करेंगे। सोचिए अगर जब आप लोग रैली करेंगे तो क्या रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी? क्या वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होगा? और जहाँ भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ पर चालान कौन करेगा? और अगर वह चालान होता भी है तो चालान करने वाला कौन होगा? क्योंकि वहाँ तो चुनाव हो रहा है। देश में इस तरीके से करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हमारी सरकारें निकम्मी हो चुकी हैं, उन्हें जरा सा भी आम आदमी के बारे में होश नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है, अगर आप पहली बार मास्क नहीं लगाते तो आपका पहली बार 1000 रुपये का चालान होगा। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। साल भर पहले जब कोरोना आया था तब आप लोग
सीख नहीं पाए, कुछ सबक नहीं ले पाए, देश के हालात को, प्रदेश के हालात को नहीं सुधार पाए। और अब देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर ये लोग आप ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप लोग जो है कि आप लोगों को इतने हज़ार का चालान हो जाएगा। सोचिए कितनी बुरी हालत है। देश की जनता जो गांव में है, जो दो अगर कमाए ना तो दिन भर कमाए ना तो उसके शाम का जो तवा है वो गर्म ना होने पाए, कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हों या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों, ज़रा सा भी नहीं सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिल रही है, जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, 2 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हम हैं। चले थे हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए, लेकिन हम लोग तो कोरोना गुरु बन चुके हैं और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद 2nd पोजीशन पर हम हैं। कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं वह पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है?